अल्फा कैरियर एकेडमी किशनगंज के 11 छात्र छात्राओं का बिहार पुलिस में चयन हुआ है, जिससे संस्था में खुशी की लहर उमड़ पड़ी। मालूम हो कि यशोदा कुमारी, नेहा कुमारी, आरती कुमारी, चंदना कुमारी, सनम परवीन, विभा कुमारी, दीपक कुमार, शिवनाथ कुमार, ऋतिक कुमार, भुवेश कुमार, प्रकाश कुमार ने सिपाही भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। छात्र छात्राओं की सफलता के बाद संस्था में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सफल छात्र छात्राओं को मोमेंटो एवं अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। संस्था के निदेशक मोहम्मद जौहर ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि सीमांत जिले में किशनगंज की प्रतिभाएं अब वर्दी में देश सेवा के लिए तैयार हैं। हम अपने छात्रों को सिर्फ नौकरी नहीं, अनुशासन और आत्मविश्वास भी देते हैं। वहीं इंसान स्कूल के निदेशक सह मुख्य अतिथि शिफा सैयद हफीज ने कहा कि यह संस्था के साथ साथ पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मालूम हो कि सफल अभ्यर्थियों में 7 बेटियां हैं, जो समाज में महिलाओं की भूमिका और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन चुकी हैं। इन चयनित उम्मीदवारों में आरती कुमारी की कहानी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि एक छोटे बच्चे की मां होने के बावजूद उन्होंने कठिन प्रशिक्षण और परीक्षा को पास कर पुलिस सेवा में अपना स्थान बनाया है। इन्होंने मंजिल हासिल नहीं किया है, यहाँ से इनका सफर शुरू होता है। अब यहाँ से इन्होंने लाइफ में कुछ अचीव करना है, यहाँ से इन्होंने गाड़ी पकड़ी है। अब लाइफ में जैसे आजकल देख रहे हैं कि बिहार पुलिस या किसी भी पुलिस फोर्स का इमेज उतना अच्छा नहीं है, तो ये परिवर्तन जो लाना है ये इनके हाथ में है। अब इनके ऊपर है, या तो वो सिस्टम में आकर ढल जाए या अपने प्रयास से सिस्टम में सुधार लाएं। अगर धीरे धीरे अच्छे लोग जाएंगे और सिस्टम को ठीक करेंगे तो पुलिस पर जनता का जो विश्वास है वो बढ़ेगा और फिर देश का नाम अच्छा होगा और इनका नाम जैसे मेडल मिलेगा तो इनका नाम अच्छा होगा। इनको आप अपने एकेडमी का, माता पिता का और किशनगंज का नाम ऊंचा करना है। किशनगंज से सिलेक्शन होने का मतलब है ये पूरे बिहार के लिए सिलेक्ट हुए हैं, किशनगंज से सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो इनका जो अब उद्देश्य होना चाहिए वो अपना नाम रोशन करना, परिवार का नाम रोशन करना और किशनगंज जिले का नाम रोशन करना। इसी अवसर पर हम बता देते हैं कि अभी जो 10 तारीख से लेकर के 16 के बीच में जो होम गार्ड का सिलेक्शन हुआ है, 25 लड़कों ने फिजिकल पास किया है और ऑलमोस्ट 45 से ऊपर लड़कियों ने फिजिकल पास किया है। इसमें 15 नंबर टोटल, 15 में से 15 और 14 लेने वाले हमारे एकेडमी के कम से कम 15+ बच्चे हैं जिन्होंने 15 और 14 नंबर लिया है। इसका मतलब उनका तो नौकरी पक्का है और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो मेरिट लिस्ट आएगा होम गार्ड के लिए, कम से कम हमारे एकेडमी के 35 बच्चों का तो जॉब पक्का होना चाहिए, जिन्होंने निकाला है 65 बच्चों ने उनमें से। तो अभी भी वैकेंसी तो निकली हुई है। बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम का डेट 13 जुलाई से है और फिर SSC GD का एग्ज़ाम हो गया है, उसकी आंसर की आ गई थी, उसका फिजिकल है। इसी तरह से रेलवे पुलिस, उसका भी अभी फिजिकल बाकी है। ये 3 इवेंट हमारे पास इस साल के अंदर और है। अगर अभी से हम लोग तैयारी करें और ये जो बच्चे जो अभी जिन्होंने अभी फाइनल सेक्शन ले लिया है, ये प्रोग्राम मेरा करने का उद्देश्य ये था कि जो आप लोग हैं और जो बच्चे किशनगंज के और हैं जिन्होंने अभी तक आँख नहीं खोली है, वो अभी से प्रयास करें। नौकरी लेना जो नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगिता परीक्षा, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने 1000 वैकेंसी निकाली है तो वो 1000 नौकरी छीनना है आपको। आप मैट्रिक में 80% लेके आएंगे, बहुत शाबाशी मिल जाएगी, यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ तो जो आपसे 81 लेके आ गया नौकरी इसको मिलेगी और 80 वाला भी फेल है, तो ये छीनना है आपको। कंपटीशन है, जिसने छीन लिया उसका हो गया, तो जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। तो समय का महत्व जो समझ लेगा ना, समय ही करेंसी मेन है। समय सबके पास भगवान ने 24 घंटा दिया है। कोई सो रहा होता है, कोई इंटरटेन कर रहा होता है और कोई अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहा होता है। जिससे ज़्यादा प्रयास करेगा वो उससे आगे निकल जाएगा। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो मेरी बात याद रखिए, नौकरी झक मार के आएगी, ठीक है? तो नौकरी क्या है? झक मार के आएगी अगर आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप हमेशा 1 नंबर से 2 नंबर से 1 सेकंड से 2 सेकंड में छूट जाइएगा। तो 1 सेकंड 2 सेकंड सोचिए, अगर आपने 1 महीना पहले प्रैक्टिस किया होता तो वो नहीं आता नौबत आपका, यानी कि आपने कुछ कम किया। अभी भी देखिए ये मौसम बरसात का शुरू होने वाला है, एक बार बरसात शुरू हो गया फिजिकल एक्टिविटी दिक्कत होती है। फिर भी हमारे पास इंडोर हॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम आपके पास नहीं है। किसी भी पुलिस फोर्स के एग्जाम को निकालने के लिए कम से कम 4 महीने फिजिकल की जरूरत होती है। 4 महीने से कम में होगा नहीं। 1 महीने में तो आपको पता लगेगा ना क्या करना क्या नहीं करना है। फिर आपका बॉडी उस लायक बनेगा, फिर आपके बॉडी पे लोड दिया जाएगा।
तब जाकर के आप वहाँ तक पहुँचेगा, आपका ओवरऑल मसल डेवलप होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि नौकरी करना है तो नौकरी करना है, तो फिर आपको उसके लिए 100% देना है। और जो अब यहाँ पर नहीं है अभिभावक, जो मीडिया के थ्रू जाएगी मेरी बात, उनको मैं कहना चाहूँगा, हम लोगों का जो समाज है बहुत गरीब है। आपको ज़रूरी नौकरी के लिए अगर आप मैट्रिक कर लिए हैं तो मैट्रिक के बाद ही गवर्नमेंट बहुत सारी नौकरी निकालती है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, BSF, CRPF, CSF, ITBP, NIA, SSB यहाँ लगी है, रेलवे पुलिस है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, MTS का एग्ज़ाम होता है। नौकरी कमी नहीं है। मैट्रिक के बाद से आप 1 साल दीजिए और 2 साल के अंदर नौकरी ले लीजिए। आपको अगर लेवल अप करना है, क्लर्क में जाना है, तो आपको इंटर करना पड़ेगा। अगर आपको दरोगा बनना है तो आपको ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत है। अगर आपको नौकरी चाहिए, मैट्रिक कीजिए और मैट्रिक करने के बाद नौकरी की तैयारी कीजिए, नौकरी झक मार के आएगी। ठीक है। इन्होंने एक अच्छी कामयाबी को हासिल किया और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह जो कुछ इन्होंने बताया, जो कुछ इन्होंने समझाया और आप पर जो मेहनत की, उसको आपने अच्छी तरह किया, जिसका रिज़ल्ट आपके हाथों में है। तो आप सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जौहर भाई और उनकी टीम का, उनके इंस्टीट्यूट अल्फ़ा का। इन लोगों ने आप पर बड़ी मेहनत की। ये जो कामयाबी है ये आपका एक रिज़ल्ट है कि आप जब कुछ अचीव करना चाहते हैं तो फिर अगर आप उस पर दिल और जान से मेहनत करें तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलती है। हम लोग हमेशा बचपन में पढ़ते थे कि हमारे वालिद साहब भी हमेशा कहते थे कि इंसान की 3 माएँ होती हैं। एक माँ वो होती है जिसने उसको जन्म दिया, एक माँ वो होती है जिसने उसको तालीम दी, यानी उसका जो संस्था होती है, और एक माँ वो होती है जिस धरती पर, जिस देश में, जिस मुल्क में वो पैदा हुआ। तो तीनों माँओं के लिए आपको उसका सम्मान, उसके मान की रक्षा के लिए आपको आगे बढ़ना है। और इसके लिए आपको आपके हाथों में जो चीज़ें मिली हैं, आपको जो मौका मिला है अपनी उस माँ की रक्षा के लिए, अपनी उस माँ की आत्मसम्मान के लिए आपको एक मौका मिला है। आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में यही चीज़ आपको उस वक्त मिलेगी जब आप अपनी नौकरी में और अपने जिस उद्देश्य में, आपको जिस काम में, अपने कर्तव्य में आपको जो दिया जाए उसको आप पूरा करें और आपके सीने पे एक तमगा हो और आपको एक प्राइज़ मिल रहा हो और फिर आप उस वक्त फख्र से कह रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है। जब आप किसी काम को करते हैं और काम ये महसूस करते हैं कि काम वो अच्छा है, इसको किया जाए, तो उस काम का हक बनता है कि उस काम को अच्छी तरह किया जाए। मेहनत आप जिस चीज़ पे करेंगे कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और आप लोग फिर से मैं आप लोगों को वापस देना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा किया आपने और जो कुछ हासिल किया अच्छा किया। आने वाले वक्त में आप खूब कामयाब हो, बहुत नाम रोशन करें अपने इंस्टीट्यूट का, अपना, अपने घर का और देश का। बहुत मैं चाहती हूँ कि ये अल्फा जो एकेडमी है मेरे लिए भगवान यानी वरदान के रूप में साबित हुए। मेरे टीचर, मेरे शिक्षक, मेरे गुरुजन, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से आज मेरा फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया है। मेरे से हाई जंप तो टोटल होता ही नहीं था, जिनका मेरा सबका देन है। एकेडमी जो है बहुत ही अच्छे हैं, जिनके आने के बाद मेरे से हमको पता ये था कि शायद मैं फिजिकल पास नहीं कर पाऊंगी। एग्जाम तो पास कर गई थी, फिजिकल होता ही नहीं था। सर का बहुत बड़ा देन है मेरे ऊपर। और फिजिकल के बाद मैं ना डिमोटिवेट हो जाती थी इस बात से कि शायद मेरा मेरिट में नाम नहीं आएगा और हो भी नहीं पाता था हमसे। तो ये सोच के, जिसकी वजह से इस तरह मेरा हस्बैंड को जाता है जो हमको हर बात में मोटिवेट करते रहते थे। इसके साथ मैं अपने वाणी को धन्यवाद करती हूँ। मैं सिंधिया गुलामनी पंचायत की रहने वाली हूँ। तो बिहार पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसकी तैयारी मैं 2023 से कर रही हूँ, जिसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। एक पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है और मेरे भैया लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट किए। रिटर्न एग्ज़ाम निकलने के बाद मैंने अल्फा करियर एकेडमी ज्वाइन किया। वहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि रनिंग कैसे करते हैं, कैसे हाई जंप करते हैं। तो
जौहर सर जो कि बहुत अच्छे हैं, उसने मुझे बहुत समझाया। रनिंग से लेकर हाई जंप, गोला सब अच्छे से बहुत तैयारी शुरू किया। बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जितना मेहनत हम लोग करते हैं उससे कई ज़्यादा जौहर सर करते हैं। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल मतलब समझा कि मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा मोटिवेट किया। उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया सर का, जो हम मेरे सर इतना मेरे साथ साथ इतना हमको यहाँ तक पहुँचाया। इसके साथ साथ होता है कि मेरे फैमिली जो है उन्होंने बहुत सपोर्टिव है। इसमें बहुत दिनों से हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन और इससे तो मैं पुलिस लाइन में इसमें जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन अदर इसमें थे, लेकिन मेरा घर फैमिली है। लेकिन आज तक कुछ नहीं बोले हमको कि कब तक क्या होगा, तुम्हारा कुछ क्या करना है। इसके लिए मेरे बेसब्री का बहुत बहुत मेरे फैमिली को जाता है इसमें। उसके साथ साथ आज होता है ना, किसी का दुख आता है, किसी का सुख आता है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है बहुत ही विश्वसनीय है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी के साथ। आज जो मेरे साथ हुआ है, मेरा एक दुख भी हुआ है तो मेरे साथ सुख भी आया है। मैंने आज इसे देखने के लिए मेरी माँ कुछ दिन ही पहले डेट की है, जिसमें इसके लिए मैं बहुत ही अफसोस करता हूँ कि आज मेरी मम्मी अगर इसमें रहती तो बहुत कुछ देखती, वो बहुत खुशी होती। लेकिन इसके साथ बहुत ही अफसोस के साथ आप लोगों को कहना है कि मेरी मम्मी भी इस दुनिया में नहीं रही है देखने के लिए। और इसी के साथ मेरा पोस्टिंग अभी जो हुआ है गया डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और इसमें बहुत क्या बोले, मम्मी के लिए अभी कुछ माया करेगी हम, इसलिए आप सभी आए हैं इसमें समारोह में, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ शब्दों में अपने बारे में बताना चाहूँगा कि हमारी सफर इतनी आसान नहीं रही। हमने बहुत दिनों से प्रयास किया है और बहुतों जगह पे अंतिम लिस्ट से भी बाहर हुआ है। तो किसी भी मंजिल को पाने के लिए जो उनकी सफर होती है उतनी आसान नहीं होती है, जिससे पाने के लिए उस रास्तों से गुजरना होता है जिसमें संघर्ष भरा होता है। जिंदगी की तो आगे बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें दौड़ना पड़ता है, जो दौड़ हमने अल्फा एकेडमी से शुरू किया है। हमारे सफलता का श्रेय सबसे पहले तो हमारे माता पिता को जाते हैं, उसके बाद हमारे डायरेक्टर्स हैं और उन सभी प्रेरणा स्रोत को जाते हैं जो हमें उन्होंने प्रेरणा से यहाँ तक पहुँचाए, और हमारे दोस्तों को जाते हैं जिन्होंने हर एक कदम कदम पे हमारे सफलता के योगदान में उनके साथ रहे हैं।